8th chapter quadrilateral exercise 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है एंगल्स ऑफ अ quadrilaterals आर इन रेशियो दैट इज 3:5:9:13 चार एंगल दिया चारों रेशियो में दिया हुआ है टू फाइंड ऑल द एंगल्स क्या फाइंड करना है ऑल द एंगल्स सी व्हाट वी नो एंगल्स आर इन रेशियो 3:5:9:13 जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया रहता है उसको कॉमन मल्टीपल एक्स लेने का तो रेशियो खत्म हो जाता है तो क्या किया मैंने लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स तो रेशियो खत्म हो जाएगा एंगल्स क्या बन जाएंगे देखो द एंगल्स आर 3x 5x 9x 13x सबका रेशियो खत्म हो गया अब क्या पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 360 होता है दैट मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल तो दिस क्लियर तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 30x आ रहा है इक्वल टू 360 30 को डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल 3 1 टाइम 3 12 टाइम तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा तो दिस क्लियर देखो तो एंगल्स आर तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 3x विल बी 3 into 12 36 5x 5 into 12 60 9x 9 multiplied by 12 108 13x 13 multiplied by 12 is 156 इज दिस क्लियर सबका सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एक पैरेललोग्राम फिगर है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है क्या प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है उसको रेक्टेंगल बताना है तो सिंपल एक लॉजिक याद रखो बेसिक याद रखो पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया तो वो रेक्टेंगल बन जाता है तो हमको क्या करना है ये पैरेललोग्राम में एक एंगल को 90 प्रूफ करने का है तो वो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल दिस इज अ पैरेललोग्राम फिगर गिवन फिगर दिया नहीं अपनी तरफ से ड्रॉ करो ए बी सी डी ओके तो दो ट्रायंगल लो एक ट्रायंगल क्या लो ए बी सी लो और दूसरा ट्रायंगल डी सी बी लो ओके व्हाट वी नो हियर ए बी इज इक्वल टू ए बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल ए बी इज इक्वल टू डी सी ए बी इज इक्वल टू व्हाट डी सी ए बी इज इक्वल टू डी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इसके बाद AC is equal to BD diagonals are equal given AD is equal to AC is equal to DB AC is equal to DB that is given diagonal of a parallelogram equal and BC is equal to BC is a common side BC is a common side in both the triangle ABC में भी BC आ रहा है और DBC में भी BC आ रहा है तो BC is equal to BC is a common side तो तीन साइड हो गया ट्रायंगल इज कॉमन बाय साइड टेस्ट ट्रिपल साइड टेस्ट हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल इक्वल क्यों किया था दो एंगल को इक्वल करो एंगल ए बी सी को इक्वल करो एंगल डी सी बी से दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल तो एंगल ए बी सी को मैंने इक्वल किया एंगल डी सी बी से इसको पॉइंट नंबर 1 दे दिया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल हमको 90 बताने का है तो ऑब्वियसली ये दो एंगल का लीनियर पैर लेने का ये या तो फिर ये दो एंगल को 180 बताना है जो भी रीजन से बता सकते हो एक तो लीनियर पैर होता है पर ये फिगर में लीनियर पैर नहीं आ रहा है क्योंकि फिगर पैरेललोग्राम है तो क्या करेंगे इंटीरियर एंगल से बताएंगे दोनों को 180 तो दोनों एंगल इक्वल कर दिया एबीसी और डीसीबी दोनों को 180 बताने का तो कैसे बताएंगे दोनों को 180 इंटीरियर एंगल से AB इज पैरेलल टू CD BC को ट्रांसवर्सल लो तो एंगल ABC और एंगल DCB दोनों पैरेलल के बीच में आ रहा है दैट इज इंटीरियर एंगल तो AB इज पैरेलल टू CD टेक BC एज अ ट्रांसवर्सल तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB कितना हो जाएगा 180 दैट इज इंटीरियर एंगल अब बोथ द एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम 1 तो एक ही नाम रखो DCB को हटा दो तो मैंने क्या किया DCB को हटा दिया एंगल ABC रखा तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 कहाँ से आया फ्रॉम 1 तो 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 तो 2 को डिवाइड करेंगे 180 से तो इट विल बी 90 तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 तो इन पैरेललोग्राम if one angle is 90 then it become rectangle तो क्या बन जाएगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो मैंने अपने तरफ से नेमिंग किया है डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर को तो बताने का कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है रोम्बस बन जाता है क्वाड्रिलेटरल का नाम तो मैंने अपनी तरफ से दिया ABCD ठीक है
see here in a proof ABCD is a quadrilateral, any quadrilateral. Diagonal or perpendicular bisectors का मतलब क्या हुआ? Bisector का मतलब OA is equal to OC, OD is equal to OB, and perpendicular मतलब एंगल DOA, एंगल DOC बीच में 90 आएगा. Diagonals are perpendicular to each other. ओके, क्या करेंगे इसमें? हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे AOD और दूसरा ट्रायंगल लेंगे DOC. दो बाजू बाजू के ट्रायंगल लेंगे. हम लोग क्या करेंगे? दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे बाजू बाजू का. तो एक ट्रायंगल क्या लेंगे? AOD, दूसरा ट्रायंगल लेंगे COD. AOD एंड ट्रायंगल COD. व्हाट वी नो, OA इज इक्वल टू OC गिवन है. डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर. बीच में एंगल 90 है, परपेंडिकुलर गिवन है. OD इज अ कॉमन साइड. तो ट्रायंगल किससे कॉमन हो गया? साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल कॉमन हो गया. अब इसको स्टेप में लिखेंगे. AO इज इक्वल टू OC गिवन है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एंगल DOA, एंगल DOC ईच 90 गिवन है. डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 आ जाएगा. एंड DO इज इक्वल टू DO, दैट इज कॉमन साइड. therefore triangle AOD and triangle COD is congruent by side angle side test. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा साइड इक्वल करेंगे? साइड AD इज इक्वल टू साइड DC करेंगे. दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल करेंगे. therefore AD is equal to DC, that is point number 1, corresponding part of a common triangle. Similarly, इसी तरह से हम लोग दो adjacent side और equal करेंगे. That means AD is equal to AB and DC is equal to BC. Similarly, AD is equal to AB and DC is equal to BC. तो similarly AD is equal to AB and DC is equal to BC. तो इससे क्या हुआ? From 1, 2 and 3, all the four sides are equal. All the four sides are equal. So all the sides are equal and diagonal are perpendicular bisector of each other. Therefore quadrilateral ABCD is what? Is rectangle. Therefore quadrilateral ABCD is what? Is rectangle. Is this clear? Exercise 8.1 का फोर्थ सम. मैंने इसको स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया गिवन टू प्रूव में. क्या दिया हुआ था? एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जो स्क्वायर है. क्या गिवन है? अपने तरफ से मैंने ABCD क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है. ABCD क्वाड्रिलेटरल वो क्या है? स्क्वायर है. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल. ये एक प्रूव हो गया. दैट मीन्स AC और BD को इक्वल करने का है. दूसरा प्रूव करने का है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है डायगोनल के बीच में 90 का एंगल आना चाहिए. इसका मतलब एंगल AOB और एंगल BOC दोनों को 90 बताने का. एंगल AOC और BOC दोनों को 90 बताने का. और तीसरा क्या प्रूफ है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC बताने का और DO इज इक्वल टू OB बताने का. ओके, तो पहला क्या प्रूफ करने का है? AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल. दूसरा क्या प्रूफ करेगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB. और तीसरा क्या प्रूफ करने का? डायगोनल आर परपेंडिकुलर. मैंने एंगल AOB को 90 बताने का है और एंगल COB को, ये दोनों को 90 बताने का है. इट इज क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट क्या लेंगे हम लोग? फर्स्ट पार्ट लेंगे हम लोग डायगोनल इक्वल का. AC इज इक्वल टू BD. तो AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल ABC में आ रहा है. और BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? BD ट्रायंगल DCB में आ रहा है. ओके, ये दो ट्रायंगल दिया मैंने. ट्रायंगल ABC जिसमें AC आ रहा है और ट्रायंगल DCB जिसमें BD आ रहा है. बस ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का है. कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? AB इज इक्वल टू DC. AB इज इक्वल टू DC. AB इज इक्वल टू DC. दैट इज व्हाट? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के साथ चारों साइड इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल टू DC. सेकेंड थिंग, एंगल ABC इज इक्वल एंगल DCB, दैट इज 90 डिग्री. एंगल के स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं. कौन सा एंगल? एंगल ABC और एंगल DCB बोथ आर 90 डिग्री, बिकॉज स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं. ओके, तो एंगल्स आर इक्वल बाय ईच 90 डिग्री. रीजन क्या? एंगल ऑफ अ स्क्वायर. बाद में BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड. BC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो BC इज इक्वल टू BC, दैट इज अ कॉमन साइड. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड एंगल साइड टेस्ट. AB इज इक्वल टू DC, साइड ऑफ अ स्क्वायर. एंगल B इज इक्वल एंगल C,
एंगल ऑफ अ स्क्वायर 90 एंड बी सी इज अ कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड से कॉमन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या रिक्वायर्ड था, डायगोनल ए सी और बी डी को इक्वल करने का था, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल, दैट मीन्स देयरफॉर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, तो वन पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट किसका लेंगे हम लोग, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी वाला लेंगे, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो सेकेंड पार्ट किसका लिया मैंने, फॉर बाइसेक्टर के लिए लिया। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए ओ और ओ सी आएगा और जिसमें ओ डी और ओ बी आएगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए ओ और ओ सी आएगा और डी ओ और ओ बी आएगा। ये सामने सामने के दो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, सामने सामने के दो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। ओके, इसमें ए ओ ओ सी भी आ रहा, डी ओ ओ बी भी आ रहा, राइट। नाउ व्हाट वी नो, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड डी सी, दिस आर द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड एक साइड इक्वल हो गया, ओके। और एंगल ए ओ बी इज एंगल सी ओ डी, दोनों सामने सामने के एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। कौन सा एंगल, ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी बी को ट्रांसवर्सल लो, तो Z बनता है कौन सा, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये Z बनता है, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। तो ट्रायंगल किससे कॉमन हो जाएगा, एक साइड दो एंगल, दैट मीन्स एंगल एंगल साइड से। अभी इसको हम लोग स्टेटमेंट में उतारेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। व्हाट वी नो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ओके, किसको पैरेलल लो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी और बी डी को ट्रांसवर्सल लो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी को ट्रांसवर्सल लो, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए बी ओ इज इक्वल एंगल ओ डी सी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल एंगल ओ डी सी, फॉर्मिंग अ Z, दैट इज व्हाट, ऑल्टर्ड एंगल। ओके, और ये साइड इक्वल है, कौन सा साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, दैट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ट्रायंगल किससे कॉमन हो गया, एक साइड दो एंगल, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉमन ट्रायंगल सी ओ डी, बाय एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। ओके, तो हम लोगों ने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या था, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी रिक्वायरमेंट था एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ सी रिक्वायरमेंट था। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ओके, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो, पॉइंट नंबर 2 दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल। तो सेकेंड पार्ट इक्वल हो गया बाइसेक्ट का। ओके, नाउ परपेंडिकुलर प्रूफ करने का है। तो थर्ड पार्ट किसका है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर के लिए कौन सा एंगल परपेंडिकुलर बताने का है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों को 90 बताने का है। तो दोनों को 90 बताने का, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे और ट्रायंगल सी ओ बी लेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, फर्स्ट पार्ट व्हाट वी नो, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, कहाँ से, फ्रॉम 1, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम 1, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, क्या किया मैंने, ए ओ इज इक्वल टू बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड आ गया और ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ अ स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल 3 साइड आ गया ना, तो 3 साइड का मतलब ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट। देखो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड 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 टेस्ट। ओके, जब भी 90 बताने का, इसके पहले भी मैंने बताया पिछले एक्सरसाइज में, जब भी 90 बताने का वो दोनों एंगल को इक्वल करो और दोनों एंगल को 180 लेके आओ, या तो लिनियर पैर से या कोई दूसरे ऑप्शन से, दोनों को 180 बताओ। तो पहले दोनों एंगल को इक्वल करो जो एंगल को 90 बताने का है। तो कौन सा एंगल को 90 बताने का है, ए ओ बी और सी ओ बी, दोनों को इक्वल करो। पॉइंट नंबर 3 दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है, ये दो एंगल इक्वल बताने के लिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ओ बी। पॉइंट नंबर 3 दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, विच एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, ये दोनों को इक्वल किया, दोनों को 90 बताने का। पर ये दोनों एंगल क्या फॉर्म हो रहे हैं, लीनियर पैर फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पैर इज इक्वल टू 180, बट एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी फॉर्म्स आर लीनियर पैर, तो दोनों को प्लस करके 180, दोनों को इक्वल किया है ना पॉइंट नंबर 3 में। तो क्या करेंगे, सी ओ बी हटा के ए ओ बी डाल देंगे, तो बोथ आर इक्वल ना फ्रॉम पॉइंट नंबर 3। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ बी हो जाएगा इज इक्वल टू 180।
तो 180 डिवाइड बाय 2 विल बी 90, तो एंगल ए ओ बी विल बी व्हाट 90, ये प्रूफ करने का था ना 90, सो बोथ द एंगल्स आर 90, दैट मीन्स डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, मैंने इसको गिवन टू प्रूफ में अलग कर लिया, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल, अपने तरफ से मैंने क्वाड्रेटल ABCD ले लिया, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल ABCD आर इक्वल, दोनों का डायगोनल इक्वल है एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये गिवन है, डायगोनल इक्वल है और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर को, तो वो क्या प्रूफ करना है, वो क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है। अभी ये मैं क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, इसको स्क्वायर प्रूफ करने का है, तो सम थोड़ा लेंदी है। क्यों लेंदी है, पहले ऑल साइड को इक्वल करना पड़ेगा, तो ऑल साइड डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, तो पहले सामने सामने के साइड इक्वल करना पड़ेगा, सामने सामने के दो ट्राइंगल लेके, फिर दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बाजू बाजू के ट्राइंगल, ओके, तो उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, तो चारों साइड इक्वल होंगे, और चारों साइड इक्वल हो गए तो फिर इट्स बिकम, और ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल बताएंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम बनने के बाद दो एडजेसेंट एंगल, या तो एंगल D और एंगल C को 90-90 बताने का, या कोई भी एक एंगल को 90 बताने का, तो जाके वो स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स सम थोड़ा लेंदी है, तो पहले साइड किससे करेंगे, ऑपोजिट साइड को इक्वल करेंगे, पहले ट्राइंगल AOB ले लो, ट्राइंगल DOC ले लो, ओके, सो व्हाट वी नो, AO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OB, और बीच में एंगल क्या 90 है, या वर्टिकली ऑपोजिट लेंगे तो भी चलेगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, दैट इज व्हाट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल किससे कॉमन हो गया, साइड एंगल साइड से कॉमन हो गया। तो ये दो ट्राइंगल लेने का मतलब क्या था, सामने सामने का दो साइड इक्वल किया, AB इज इक्वल टू DC, दैट इज AB इज इक्वल टू DC, इसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया, और ये एंगल भी इक्वल करो, कौन सा एंगल इक्वल करो, एंगल ABO इज इक्वल एंगल DOC, तो ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा, तो ABO और DC पैरेलल हो जाएगा, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, एंगल ABO इज इक्वल एंगल ODC, इसको पॉइंट नंबर 2 दिया, दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्राइंगल, पर ये दोनों एंगल क्या बन रहा है, बट दिस टू एंगल्स फॉर्म अ ऑल्टरनेट एंगल, तो AB इज पैरेलल टू DC, तो क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC करेंगे, और AD इज इक्वल टू BC करेंगे, ओके, सिमिलरली यू कैन प्रूव AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। एक्चुअली पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है सेम साइड पैरेलल, सेम साइड इक्वल, सो इट्स फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, सेम साइड इक्वल एंड सेम साइड पैरेलल, जैसे यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC था और AB इज पैरेलल टू DC, सेम साइड इक्वल सेम साइड पैरेलल, तो क्या बन जाता है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है, तो ABCD इज फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट। अभी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करने का है, कोई दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करने का अपने को, तो एंगल ADO लो और एंगल DOC लो, तो मैंने ये दो एडजेसेंट ट्राइंगल दिया जिसमें AD और DC इक्वल हो जाएगा, हमको दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है ना। अभी क्या मिला, ऑपोजिट साइड इक्वल मिला, पर ऑल साइड इक्वल करने के लिए दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल AOD लो, ट्राइंगल ODC लो, क्या पता है OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, OA is equal to OC, that is given, and angle ODA, angle DOA and angle DOC both are 90 ना, both are 90, तो triangle is congruent by side angle side, therefore AD is equal to DC हो जाएगा। वो चीज़ को स्टेटमेंट में लिखने का, DO is equal to DO कॉमन साइड, एंगल DOA is equal to एंगल DOC both 90, ओके, जो परपेंडिकुलर दिया है गिवन में ना, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर दिया बोथ 90। सेकेंड थिंग, AO is equal to OC given है, तो ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल DOC आर कॉमन बाय साइड एंगल साइड। क्यों लिया था दो ट्राइंगल, हमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए लिया था, तो कौन सा एडजेसेंट साइड लेंगे हम लोग, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू DC, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, तो AD BC को इक्वल है और AD AB को इक्वल है, AD DC को इक्वल है और AD BC को इक्वल है, तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ मैंने क्या किया, AD इज इक्वल टू DC, उसको पॉइंट नंबर 5 दे दिया, तो फ्रॉम 1 and 5 व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू AD, क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, दिस क्लियर, AD DC को इक्वल है और AD
व्हाट वी नो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, पहला हम लोगों ने प्रूफ किया था। और अभी क्या प्रूफ किया हम लोगों ने, ए डी इज इक्वल टू डी सी किया। दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ओके, इसको पॉइंट नंबर 6 दे दो। ए बी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज पॉइंट नंबर 6 फ्रॉम 1 and 5। ओके, क्योंकि 1 में क्या था, ए बी डी सी को इक्वल था, और 5 में क्या था, ए बी, या 1 में क्या था, ए बी डी सी को इक्वल था, और 5 में ए डी डी सी को इक्वल था। तो दोनों में कॉमन क्या था, डी सी। तो ए बी और ए डी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इसको पॉइंट नंबर 6 दे दो। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का पैराग्राम, उसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, दो बाजू बाजू का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तो चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। इट्स फॉर्म अ रोम्बस देन, और रोम्बस में एक एंगल 90 आएगा ना, इट्स बिकम अ स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या बन गया पैराग्राम, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस बन गया एक्चुअली। तो एक एंगल को 90 लाने का हम लोग को, तो एंगल को 90 लाने के लिए फिर दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और दो ट्रायंगल कैसे लेना पड़ेगा, ए डी सी और बी सी डी। एक ट्रायंगल ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, जिसमें एंगल ए डी सी आ जाएगा और एंगल बी सी डी आ जाएगा। ओके, और ये दोनों ट्रायंगल में ए डी सी और बी डी सी में व्हाट वी नो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज फ्रॉम पॉइंट नंबर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैराग्राम प्रूफ कर दिया है, तो ऐसे भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन डी सी इज अ कॉमन साइड। ओके, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ट्रायंगल किससे कॉमन हो गया, साइड 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 से कॉमन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल ए डी सी को एंगल बी सी डी से इक्वल करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो बी सी को स्टेप में उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी फ्रॉम पॉइंट नंबर 7, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दैट इज गिवन, डायगोनल्स आर इक्वल, एंड डी सी इज इक्वल टू डी सी, दैट इज द कॉमन साइड। So this clear? In point number 7 all the four sides are equal ना, तो AD is equal to DC और AC is diagonal is equal to diagonal BD, that is given. DC is a common side, तो triangle is common by side 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 test. ट्रायंगल कॉमन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को 90 प्रूफ करने का ना, तो जो एंगल को 90 प्रूफ करने का वो दोनों एंगल को इक्वल करो। तो एंगल ADC इज इक्वल एंगल BCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल। इट इज क्लियर नाउ। तो हमको क्या पता है कि दिस इज पैराग्राम, फिगर ABCD इज अ फिगर ABCD इज अ पैराग्राम। इट इज क्लियर। तो AD एंड BC इज पैरेलल, DC को ट्रांसवर्सल लेंगे, तो एंगल ADC और एंगल BCD, दिस टू एंगल्स फॉर्म अ इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही हम लोग ने किया है, एंगल ADC प्लस एंगल BCD is equal to 180, that is the interior angle. Okay, now AD is parallel to BC, sides of a parallelogram parallel होते हैं, सामने सामने के sides, तो दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 होता है, that is interior angle. Now both the angles are equal, तो हम लोगों ने BCD को हटा के क्या ले लिया, ADC, तो ADC प्लस ADC is equal to 180, 2 ADC is equal to 180, तो 180 divided by 2 will be 90, तो एक 90 आ गया। तो पैराग्राम में अगर एक एंगल 90 होता है, इट्स बिकम अ स्क्वायर, या रोम्बस में एक एंगल 90 होता है, इट्स बिकम अ स्क्वायर। इन अ पैराग्राम वन ऑफ द एंगल इज 90, देन इट इज अ स्क्वायर। तो सम थोड़ा लेंदी है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर गिवन क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैराग्राम ABCD पैराग्राम दे दिया हुआ है, और डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या प्रूफ करना है, दो प्रूफ करना है। फर्स्ट में क्या है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, और ABCD को रोम्बस बताने का अपने को। ओके, पैराग्राम में एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करेंगे ना, तो वो रोम्बस बन जाता है। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करने का है तो वो रोम्बस बन जाएगा। ओके, तो पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस ये पैराग्राम है, व्हाट वी नो, एंगल DAC इज इक्वल एंगल BAC, ये तो गिवन है, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, DC पैरेलल टू AB लेंगे और AC को ट्रांसवर्सल लेंगे, तो एंगल DCA जो एंगल ACB हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल को इक्वल हो जाएगा। ओके, और
डी ए को पैरेलल बी सी से लेंगे, ट्रांसवर्सल तो ए सी रहेगा, तो ऑल्टर्नेट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल डी ए सी, और एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा ऑल्टर्नेट एंगल। इसका मतलब एंगल डी ए सी किसको इक्वल हुआ, एंगल ए सी बी को इक्वल हुआ। इट इज क्लियर। तो और एंगल इसके पहले मैंने क्या बताया था, डी सी ए इसको एंगल सी ए बी, तो ये एंगल को इक्वल हुआ क्रॉस में, और ये एंगल को इक्वल हुआ क्रॉस में, और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी विल बी बाइसेक्टेड बाय ए सी हो जाएगा। इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका ऑल्टरनेट डायगोनल के ये तरफ हो जाएगा, इसका ऑल्टरनेट डायगोनल के ये तरफ हो जाएगा। तो ये इसको इक्वल है क्रॉस में, और ये इसको इक्वल है क्रॉस में, और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बोथ द सी विल बी इक्वल, एंगल डी सी ए इक्वल एंगल बी सी ए, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। ओके, तो ये पहला प्रूफ हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट में कैसे उतारेंगे, ए बी सी डी का पैराग्राम है। सो व्हाट वी नो, पहले मैंने डी सी इज पैरेलल टू ए बी लिया, और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी, तो डी सी से एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, डी सी ए एंड एंगल सी ए बी। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल एंगल सी ए बी, पॉइंट नंबर 1 दिया ऑल्टर्नेट एंगल। बाद में किसको पैरेलल लिया, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ट्रांसवर्सल तो ए सी रहने वाला है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल कहाँ से बनेगा, ए डी से, डी ए सी इज इक्वल एंगल ए सी बी। तो डी ए सी इज इक्वल एंगल ए सी। नाउ टेक ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए सी तो ट्रांसवर्सल रहेगा। क्या पैरेलल ले रहे हैं हम लोग अभी, ए डी एंड बी सी अब पैरेलल, तो ए डी और बी सी से कौन सा ऑल्टर्नेट एंगल बनता है, एंगल डी ए सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों जेड फॉर्म होता है ऑल्टर्नेट एंगल। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल एंगल डी ए सी, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो, रीजन इज ऑल्टर्नेट एंगल। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या आएगा, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है पहले से गिवन में, कौन सा दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ए सी इज एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल डी ए सी इज एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एंगल डी ए सी इक्वल एंगल सी ए बी, पॉइंट नंबर 3 दैट इज गिवन। और सी फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 व्हाट वी नो, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए सी, दोनों का राइट हैंड साइड पॉइंट नंबर 3 में इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, डी सी ए और ए सी बी। तो एंगल डी सी ए इक्वल एंगल ए सी बी, इसको पॉइंट नंबर 4 दे दो। कहाँ से आया पॉइंट नंबर 4, 1, 2, 3 से आया। इट इज क्लियर, दोनों सी एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो एक अपना प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ क्या है, हम लोग को इसको रोम्बस बताना है पैरेललोग्राम को, तो एडजेसेंट साइड को इक्वल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में देखो, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी ए सी, ओके। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में देखो, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी सी है, तो ए सी बी इसको भी इक्वल है और ए सी बी इसको भी इक्वल है। तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 4 एंगल डी ए सी इज इक्वल एंगल डी सी ए फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 4। जो समझ में आ गया ना, 2 में क्या था, ए सी बी इसको इक्वल था, और 4 में ए सी बी इसको इक्वल था, तो ए सी बी दोनों को इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 4 एंगल डी ए सी इज इक्वल एंगल डी सी ए, ओके। अब यहाँ पर चेक करो ये दो एंगल कहाँ पर आ रहा है, ये दोनों एंगल ट्रायंगल डी ए सी में आ रहा है, एंगल डी ए सी और एंगल डी सी ए। जब दोनों का बेस एंगल इक्वल है तो दोनों का साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंगल दो बेस एंगल इक्वल है तो सामने के साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो डी ए इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो डी ए इज इक्वल टू डी सी, रीजन इज साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया पैरेललोग्राम में, तो क्या बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। इन पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट्स फॉर्म रोम्बस। इट इज क्लियर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ये फिगर दिया हुआ है। बाहर का क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इट इज अ पैरेललोग्राम दैट इज गिवन, दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम दैट इज गिवन। और क्या दिया है इसमें, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ है, ओके। क्या प्रूफ करने का है, ट्राइंगल ए पी डी एंड कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। एक बार ये दो ट्राइंगल प्रूफ किया सेम मेथड से,
और क्या इक्वल करने का, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्या प्रूफ करने का इसमें अपने को, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी पी सी डी से। एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए पी डी और कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी, वही मेथड से ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी को कॉन्ग्रुएंट करना। दैट मीन्स ये दोनों हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकेंड पार्ट इज सेम। फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी, तो ये सेकेंड पार्ट पूरा सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके और क्या प्रूफ करने का है, अंदर का क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इस पैरेललोग्राम प्रूफ करने का है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू को हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का है। बहुत सिंपल सम है, पहले ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू बी लेंगे। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी व्हाट वी नो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। बाहर का फिगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बी डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, दैट इज ऑल्टर्ड एंगल। और क्या दिया है, पी डी इज इक्वल टू क्यू बी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू ए पी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे ही दूसरा वाला ट्रायंगल इक्वल करने का है। तो दिस क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कैसे, तो हम लोग स्टेटमेंट में उतारते हैं। क्या प्रूफ करने का, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी। ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जैसे मैंने बताया था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बाहर का फिगर पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, देन व्हाट वी नो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। एंगल ए डी बी is equal to angle DBC, forming a Z. Why? AD is parallel to BC and BD is a transversal. So ADB is equal to angle DBC. AD is parallel to BC and DB is a transversal. Reason is alternate angle. इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको P तक स्टॉप करो तो ADB है ना, तो ADP तक स्टॉप करो। यहाँ पर भी इसको हम लोग Q से स्टार्ट कर सकते हैं। DBC से स्टार्ट किया तो QBC, both are same. Okay. Now what else given? DP is equal to BQ, that is given. What else given? DP is equal to BQ, that is given. Okay, that means both the triangle is congruent by side angle side test. Triangle congruent हो गया, तो that means AP is equal to QC, corresponding part of a congruent triangle, जो हमको प्रूफ करने का था. Okay, now second triangle ये भी सेम ऐसे ही प्रूफ करना है. Second triangle क्या है, AQB है और CPD है. Second triangle AQB है और CPD है, सेम वे में प्रूफ करने का है. AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. ओके, इसमें ऑल्टर्नेट एंगल कौन सा है, AB इज पैरेलल टू DC है, तो Z कौन सा बन रहा है, एंगल AQB, एंगल ABD, थोड़ा एंगल BDC इज फॉर्मिंग अ Z. ओके, सेकेंड थिंग BQ इज इक्वल टू PD, दैट इज गिवन. तो सेम वे में प्रूफ करने का जैसे पहले प्रूफ किया हुआ है. नाउ सी दिस, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram ABCD. और ये alternate angle कौन सा, एंगल ABQ is equal to angle PDC, that is alternate angle. क्या पैरेलल है, AB is parallel to DC and BP and PD is a transversal. Okay, और what else given, BQ is equal to DP, that is given. तो for triangle AQB and triangle CPD are congruent by side angle side. तो क्या इक्वल हो जाएगा इसमें, इसमें कौन सा ट्रायंगल था, AQB, तो AQ, और दूसरा ट्रायंगल क्या था, PDC, दैट इज PC. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू PC हो जाएगा. समझ में आया ना, कैसे प्रूफ किया, AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. और फिर Z कौन सा बन रहा है, AB और DC से. ऑल्टर्नेट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ABQ और एंगल PDC. बाद में BQ इज इक्वल टू PD, दैट इज गिवन. तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू CP, दैट विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट. तो वही क्या, AQ इज इक्वल टू PC, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट. इसको पॉइंट नंबर 2 दिया. ओके, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 जो पहला ट्रायंगल था, व्हाट वी नो, AP इज इक्वल टू QC, AP इज इक्वल टू QC फ्रॉम आवर फर्स्ट ट्रायंगल. और अभी क्या मिला मेरे को, AQ इज इक्वल टू PC फ्रॉम पॉइंट नंबर 2. तो बोथ आर इक्वल फ्रॉम 1 and 2. तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो क्वाड्रिलेटरल APCQ क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम. रीजन इज ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल, ये प्रूफ करना था ना, क्वाड्रेटर ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम। ओके, एक्सरसाइज 8.1 का 10 सम ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, डायगोनल बी डी है, ए पी परपेंडिकुलर है डी बी को, सी क्यू परपेंडिकुलर है डी बी को। ओके, तो गिवन में क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए पी परपेंडिकुलर डी बी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू डी बी। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्रायंगल सी क्यू डी से, ट्रायंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट करने का है ट्रायंगल सी डी क्यू से। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, नया व्हाट वी नो, एंगल ए पी बी 90 है, इज एंगल सी क्यू डी ये भी 90, बोथ 90। सेकेंड थिंग, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो कौन सा एंगल ऑल्टरनेट बन रहा है, कौन सा एंगल जेड बन रहा है, तो मैंने क्रॉस किया यहाँ पर, ये एंगल को इक्वल होगा, एंगल ए बी डी इज एंगल बी डी सी, तो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ए बी डी और बी डी सी, तो जो मैंने क्रॉस किया है दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्वर्ट हो गया, साइड एंगल एंगल, देखो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल। अब इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो टू प्रूफ ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। सॉल्व कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, व्हाट वी नो, एंगल ए पी बी इज इक्वल एंगल सी क्यू डी ईच 90, जैसे मैंने बताया, एंगल पी ये भी 90 आ रहा है, एंगल क्यू ये भी 90 आ रहा है। और सेकेंड इज ये क्रॉस किया और ये क्रॉस किया, तो कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए बी डी, एंगल बी डी सी, ऑल्टर्ड एंगल जेड बन रहा है, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल एंगल बी डी सी, दैट इज ऑल्टर्ड एंगल। रीजन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ट्रांसवर्सल क्या लेंगे, बी डी को ट्रांसवर्सल लेंगे। ओके, एंड व्हाट वी नो, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट, देखो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बहुत सिंपल सम है, मगर इंपॉर्टेंट है।